वालेकुम। अच्छा, हमारे पास अब हमने क्रिमिनल लॉ देखना है। सिविल लॉ क्या था? सिविल लॉ जो था वो राइट्स ऑफ सिटीजन्स के लिए था, ठीक है। और जो क्रिमिनल लॉ होता है वो बेसिकली होता है क्राइम्स को डिफ़ाइन करता है। क्रिमिनल लॉ नाम से पता चल रहा है, और उनकी पनिशमेंट्स, ठीक है। ये होता है क्राइम्स की पनिशमेंट्स के लिए। और इसका ना ये होता है कि इसने पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है उसके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना होता है। सिविल लॉ ने ये था कि इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए होता है, लेकिन ये पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए होता है। उसको सेफ गार्ड करता है, उनके इंटरेस्ट को, और सोसाइटी में एक पीस और ऑर्डर मेंटेन करवाता है, ठीक है। इसमें ऑफेंसेस आ जाते हैं जितने भी हैं। ऑफेंसेस अब हमने पढ़ा था जब मैंने आपको टेबल लास्ट वाला करवाया था, तब मैंने ऑफेंस की डेफिनेशन आपको बताई थी कि हर वो काम जिसके लिए, हर वो एक्ट जिसके लिए पीपीसी ने कोई पनिशमेंट रखी हुई है तो उसको हम ऑफेंस कहते हैं। तो इसमें क्रिमिनल लॉ में ऑफेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। और ये याद रखना है कि सोसाइटी के लिए होता है। अच्छा, लॉ के टाइप्स के बाद हमारे पास कोर्ट ऑफ लॉ आ जाता है। कोर्ट यानी कि कोर्ट क्या होती है? वो प्लेस होती है जहाँ पर एग्रीव्ड पीपल जाते हैं अपने केसेस लेकर, और अगेंस्ट द अग्रेसर या डिफ़ॉल्टर, ठीक है। तो क्या होता है कोर्ट ऑफ लॉ में? स्पेसिफिकली इस्टेब्लिश प्लेस वेयर एग्रीड पीपल ब्रिंग केसेस टू सीक रेमेडीज़। क्यों अपने केसेस लेकर आते? ताकि उन्हें रेमेडीज़ मिलें अगेंस्ट द डिफ़ॉल्टर और अग्रेसर। अच्छा, अब हमारे पास कोर्ट ऑफ लॉ में आगे फर्दर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? एक तो रीडर होता है। रीडर जिसने हेयरिंग ऑफ केसेस की डेट्स को मेंटेन करना होता है। रीडर ने क्या होता है? डेट्स को मेंटेन। टाइपिस्ट होता है जो एविडेंस दिए जा रहे होते हैं कोर्ट में उनको रिकॉर्ड करता है, ठीक है। और मतलब टाइप करके उन्हें रिकॉर्ड कर लेता है। और जो रिकॉर्ड कीपर होता है वो क्या करता है? जो केस फाइल्स होती हैं दोनों पार्टीज़ की उनको सेफ़ रखता है, सेफ़ कस्टडी में, ठीक है। तो रीडर क्या करता है? डेट्स को मेंटेन करता है हेयरिंग की। टाइपिस्ट क्या करता है? उसको रिकॉर्ड करता है एविडेंस को। रिकॉर्ड कीपर क्या करता है? फाइल्स को सेफ रखता है। उसके बाद जज आ जाता है, जिसको मजिस्ट्रेट या जज होता है जो, वो हमारे पास क्या करता है? वो एविडेंस को सुनता है, देखता है, जो भी लॉयर्स ने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं वो उनको सुनता है दोनों पार्टीज़ के। उसके बाद वो फाइनली एक डिसीजन दे देते हैं राइटिंग में, जिसे कहते हैं जजमेंट। तो जज ने क्या देनी होती है? जजमेंट देनी होती है। पहले वो एविडेंस देखता है, लॉयर्स के आर्ग्यूमेंट सुनता है, देन वो एक जजमेंट दे देता है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट आपने कोर्ट के याद रखने हैं। हमारे पास आ जाती है कोर्ट की फर्दर इंस्टांस आ जाते हैं। फर्स्ट इंस्टांस की भी होती है, सेकंड की और थर्ड की भी। जो फर्स्ट की होती है हमारे पास, उसका जुरिसडिक्शन स्मॉल होता है, ठीक है। स्मॉल जुरिसडिक्शन होता है, और ये एक इलाके पे सिर्फ होता है इसने कि एक इलाके के फैसले करने हैं। और ये एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा होती हैं जो फर्स्ट इंस्टांस की कोर्ट है। बट डिपेंड करता है उस डिस्ट्रिक्ट का क्राइम इंडेक्स क्या है, वहाँ पर कितने क्राइम होते हैं, और उसकी पॉपुलेशन क्या है, ठीक है। और इसमें जो है वो सिविल जज और मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है। सिविल जज और मजिस्ट्रेट ने यहाँ पर सारी जजमेंट देनी होती है। जो सेकेंड इंस्टांस की है वो पर डिस्ट्रिक्ट होती है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक होती है, ठीक है। और इसमें जो है वो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज होते हैं। सेकंड में एस से याद कर लो, सेशन और डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, और फर्स्ट वाले में क्या था? मजिस्ट्रेट और सिविल जज। अब थर्ड वाली आ जाती है कि पूरे प्रोविंस में एक होती है, इसे हाई कोर्ट भी कहते हैं, ये बड़ी होती है। और इसमें जो है वो हमारे पास या तो सिंगल जज होता है, एक जजेस का बेंच भी होता है, ठीक है। और जो फर्स्ट इंस्टांस वाली थी ना, उसने ऑर्डिनरी नेचर के केसेस लेने होते थे, आम से मामूली नौयत के। लेकिन जो सेकंड इंस्टांस वाली थी उसने केसेस भी लेने हैं, सिविल भी, क्रिमिनल भी, और उसने जो फर्स्ट इंस्टांस की डिसीजन के अगेंस्ट अपील्स हैं वो भी लेनी होती है। और जो हाई कोर्ट होती है उसने फर्स्ट और सेकंड दोनों के डिसीजंस के अगेंस्ट अपील्स लेनी होती हैं। इसके अलावा सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केसेस, ठीक है। अच्छा, कोर्ट ऑफ लॉ भी हमने देख ली। अब हमारे पास आ जाता है कोर्ट एविडेंस। एविडेंस क्या होता है? कोई भी फैक्ट होता है, ठीक है, जो विटनेस ने बताना होता है आके। अब विटनेस को कैसे पता होता है उस फैक्ट का? विटनेस ने अपनी सेंस से या देखा होता है, या सुना होता है, या स्मेल, टेस्ट, सच, किसी भी सेंस की मदद से उसने उसे फील किया होता है, ठीक है, उस फैक्ट को जाकर विटनेस से बताना है, इसे कहते हैं कोर्ट एविडेंस। अब हमारे पास ये इसके क्या होते हैं? एक तो ओथ ली जाती है इससे पहले, उसके बाद इसके अलावा ये इन पर्सन, यानी जिसने सेंस किया है ना, जिसने अपनी सेंसेस की मदद से इसे परसीव किया है, वही आके ये बताएगा, एविडेंस देगा इन पर्सन, ठीक है। कोई और नहीं आएगा, वो खुद आएगा। और ओरली यानी बोल कर बताएगा। अब वो बता रहा है कि रिटर्न भी लिया जा सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि ओरली ही आना, रिटर्न भी लिया जा सकता है, पेज पे लिखा हुआ। और वो दो तरह का होता है, प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी होता है कि अगर वो ओरिजिनल कॉपी हो, ठीक है, ओरिजिनल पेज हो। और सेकेंडरी होता है कि अगर सर्टिफाइड कॉपी हो उसकी, ठीक है, ओरिजिनल से सर्टिफाइड कॉपी बनाई हो जो बिल्कुल एक्यूरेट हो, ठीक है। हमारे पास कोर्ट ऑफ एविडेंस की फर्दर उन्होंने टाइप्स बताए। डायरेक्ट एविडेंस होता है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है, और हमारे पास होता है एक्सपर्ट की जो ओपिनियन। अब डायरेक्ट एविडेंस क्या? जो डायरेक्ट, जाहिर बात है, जो डायरेक्ट किसी ने अपनी सेंसेस से परसीव किया, जो डायरेक्टली देखा गया या डायरेक्टली सुना गया, उसको कहते हैं डायरेक्ट एविडेंस। जैसे कार एक्सीडेंट होता किसी ने देखा है, अब किसी ने कार एक्सीडेंट होता देखा है, उसने आके कोर्ट में बताना है कि हाँ जी मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ था, तो वो डायरेक्ट एविडेंस है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है? कि प्रोसेस ऑफ इन्फेरेंस से हम, जैसे हम खुद भी बाजुकात करते हैं ना, कि हालात को देखते हुए नतीजा निकाल देते हैं कि यहाँ पर अच्छा ये हुआ है,
ठीक है। हमें कैसे पता चलता है वहाँ पे जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उस वक्त, तो प्रोसेस ऑफ इन्फेरेंस की मदद से, यानी फैक्ट एक निकाला जाता है, एक नतीजा निकाला जाता है हालात को देखते हुए। लेट्स सपोज कि एक पर्सन है, उसने देखा कि एक डेड बॉडी पड़ी है रोड पर और उसके पास जो है वो ब्रोकन विंड स्क्रीन के पीसेस हैं और टायर मार्क्स में है, तो उससे यही वो रिजल्ट निकालेगा कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। उसने देखा नहीं एक्सीडेंट होते हुए, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस से एक रिजल्ट निकालेगा, तो वो होगा सर्कमस्टांशियल एविडेंस। उसके बाद ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट क्या होती है, ये हमारे पास एक ट्रेन या क्वालिफाइड पर्सन होता है, वो क्या करता है अपनी ओपिनियन देता है, ठीक है। और ये किसी टेक्निकल मैटर के लिए उसको इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। फिर वो अपनी ओपिनियन देता है, तो वो जो ओपिनियन देगा, ना उसने सुना है ना उसने देखा है, उसने अपनी एक ओपिनियन दी है, ठीक है, अपनी टेक्निक को यूज़ करते हुए, अपनी क्वालिटी, अपनी ट्रेनिंग को यूज़ करते हैं, तो उसको कहते हैं ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट। अब कोर्ट एविडेंस का पर्पस क्या होता है कि भाई अगर कोई फैक्ट है किसी को पता है तो वो उसको बताए, कोर्ट को आकर बिल्कुल सच सच बताए, कोई भी चीज़ ओमिट, कोई भी चीज़ अपनी मदद से उसमें से काटे या बढ़ाए नहीं, जैसा हुआ था वैसे ही बताए आगे। अब कोर्ट एविडेंस की स्टेजेस होती हैं, पहले तो विटनेस आया है ना, जब विटनेस आया है उसको जो पता था उसने बता दिया। अब जब उसने बता दिया तो जो दूसरी साइड का लॉयर होता है ना, वो उससे क्वेश्चनिंग करेगा। अब जब विटनेस आके सब कुछ बताता है ना, तो उसका अपना लॉयर उससे क्वेश्चनिंग कर रहा होता है विटनेस का, ठीक है, उसको कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। अब जब वो बात उसने बता दी जो भी उसे पता थी, अब जो दूसरी पार्टी का लॉयर है वो आके क्वेश्चनिंग करेगा, उसे कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। अब जब दूसरी पार्टी का आके आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी, ड्रामाज में भी देखा होगा, जब दूसरी पार्टी का आके क्वेश्चनिंग करता है ना, तो पहले वाले की बात ना वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन कर रहा था कि जो विटनेस ने अभी बातें बताई हैं ना, उनमें से कोई ना कोई ऐसी बात निकाल ले जिससे वो कंफ्यूज हो जाए, या कोई ऐसी बात निकाल ले जिससे ये साबित हो कि इसने जो बोला है वो गलत बोला है, या ऐसे पूरी बात नहीं बताई, तो उसकी वजह से बहुत सारी ना मतलब ऐसी बातें आ जाती हैं। तो फिर क्या होता है कि जो उस विटनेस का अपना लॉयर है जिसने पहले एग्जामिनेशन इन चीफ किया था, वो वापस आता है और वो दोबारा से एग्जामिनेशन करता है अपने विटनेस तक, ताकि जो अपोजिट साइड के, जो अपोजिट पार्टी के लॉयर ने यहाँ पर एक जानबूझ के उसको कंफ्यूज किया था या कोई ऐसी बात निकलवाने की कोशिश की थी, उस चीज़ को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो 2 दफ़ा अपना लॉयर करता है और 1 दफ़ा अपोजिट पार्टी का। तो सबसे पहले जो एग्जामिनेशन होता है वो एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, ये मेन पार्ट होता है। इसमें जो है वो वाली पार्टी करती है जो विटनेस लेकर आई है, उसी का लॉयर करता है, उसी का लॉयर आके क्वेश्चन करता है। लीडिंग क्वेश्चन इसमें नहीं किए जा सकते, सिर्फ सीधे सीधे क्वेश्चन बनने के, अच्छा बताएं क्या हुआ था इस तरह के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, ये कौन करती है, दूसरी पार्टी जो डिफेंड करी होती है केस को, उसका लॉयर करता है, और इसमें लीडिंग क्वेश्चन अलाउ होते हैं, इसमें नहीं होते, इसमें अलाउ होते हैं। और ये क्यों किया जाता है, ताकि विटनेस की क्रेडिबिलिटी चेक की जा सके कि जो विटनेस से बातें की हैं वो सच हैं, कितनी सच है, अपने पास से कोई तो नहीं बना रहा, कोई झूठी गवाही तो नहीं है, ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ एविडेंस चेक किया जा सके। अब री एग्जामिनेशन में क्या होता है, अगेन वही वाला लॉयर आता है जिसने एग्जामिनेशन चीफ की थी, और ये क्यों की जाती है, ताकि जो कन्फ्यूजन इसने क्रॉस एग्जामिनेशन में कॉज की थी उसको ख़त्म किया जा सके, ठीक है। आगे स्टैंड वाली लाइन में बताया कि कोर्ट खुद, यानी कि जो जज साहब होते हैं वो खुद भी किसी भी स्टेज के दौरान क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे उन्हें लगेगा ज़रूरत महसूस होगी वो खुद भी डायरेक्टली विटनेस से क्वेश्चन कर सकते हैं।